धनु लगन वालों के लिए हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके नवम भाव के लिए रहेगी। नवम भाव में चंद्रमा अष्टम के स्वामी होकर स्थित होंगे, जहां पर वो अपने मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे। यहाँ पे देखिए चंद्रमा ज्यादातर केस में आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि वो एक तो आपके भाग्य स्थान पे चले गए और वो एक अत्यंत शुभ ग्रह हैं। साथ में वो यहाँ पे लग्नेश के भी मित्र हैं, इसलिए देखा जाए तो यहाँ वो अपने मित्र सूर्य के घर में स्थित होने से यहाँ काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। बट इसमें अन्य ग्रहों की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अन्य वो ग्रह जो या तो चंद्रमा के साथ बैठे होंगे या चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहे होंगे, और सूर्य का तो इम्पोर्टेंस यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। देखिए अब चंद्रमा इस प्रकार से गए हैं और अष्टम के स्वामी होकर नवम में गए, तो अष्टम भाव से जुड़े हुए मामलों में आपका भाग्य बहुत ही ज़्यादा साथ देगा। इससे ये हो सकता है कि मैरिज के बाद आपका भाग्य काफ़ी साथ देने लगे, या आपके इन लॉज के साथ आप जुड़ के उनके साथ मिलके अगर कोई काम करें, या उनके साथ आपके जो रिलेशंस हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं आपका लक आपको फेवर करेगा। अब देखिए अष्टम भाव से जुड़े हुए मामलों के जो रिजल्ट हैं कहीं ना कहीं वो अब नवम भाव से आपको प्राप्त होंगे। ऐसे में आप कोई बहुत डीप रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं अष्टम भाव से रिलेटेड, तो आप उसमें नवम भाव का प्रयोग करेंगे। यानी उसके लिए आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, किसी अदर स्टेट में जा सकते हैं। तो इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी भ्रमणशील बनाएगा। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट आपसे हालांकि एफर्ट भी बहुत ज़्यादा करवाएगी, क्योंकि चंद्रमा जैसा सॉफ्ट ग्रह अगर नवम भाव में आता है तो चंद्रमा यहाँ तीसरे भाव को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो थर्ड हाउस पे अपने एस्पेक्ट डालते हैं। इसलिए थर्ड हाउस आपके सेल्फ एफर्ट का है। तो चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब, लेकिन इसलिए आपके चार्ट में सूर्य का मजबूत होना तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ही। साथ में अगर चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह बैठा है तो उसकी इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए मेनली यहाँ पे आपको देखना होगा कि चंद्रमा के साथ यहाँ नवम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। चंद्रमा के साथ जो भी प्लेनेट आपके यहाँ स्थित होगा नवम भाव में, वो अपने उन भावों को यहाँ कनेक्ट कर रहा है नवम भाव से जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। साथ में वो अपना कारकत्व यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, और आपको उन भावों से जुड़े हुए स्किल्स के माध्यम से नवम भाव के मामलों में अब मदद मिल सकती है। तो जो भी प्लेनेट होगा वो चंद्रमा के साथ जो भी बैठेगा वो आपकी मानसिकता को, आपके दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से बदल देगा अपने अकॉर्डिंग। तो ऐसे में उस ग्रह का कारकत्व का प्रभाव आपके मन पर, आपके विचारों पर, आपके निर्णय लेने पर नजर आएगा ही आएगा, और आप उन पर्टिकुलर भावों से जुड़े हुए कार्यों को लेकर भी विदेश जा सकते हैं या लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पे केतु का संबंध जुड़ जाता है या मान लो बृहस्पति का संबंध जुड़ जाता है, तो ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा और एक बहुत साधु संत बनने की प्रवृत्ति की तरफ आपको लेकर जा सकता है, या विरक्ति की तरफ भी कभी कभी लेकर जा सकता है। चंद्रमा यहाँ अगर राहु या केतु से प्रभावित होते हैं या उनके साथ युति करते हैं, तब आपके विदेश सेटल होने और विदेश यात्रा होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हाउस के लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य का संबंध आपको देखना होगा कि कौन से भाव से है, क्योंकि सूर्य जिस भाव में भी आपके बैठे हैं उसमें वो अपने एनर्जी डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपको उस भाव से भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है, और आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी मदद मिल सकती है जहाँ पर आपके चार्ट में सूर्य गया है जिस भाव में, और जिन भावों के स्वामी यहाँ आए हैं नवम भाव में आपके चंद्रमा के साथ। देखिए चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, तो वैसे तो हम युति का प्रभाव ही सबसे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन चंद्रमा सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से कोई भी ग्रह जब चंद्रमा पर अपनी एस्पेक्ट डालेगा तो उसका प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांगली ही चंद्रमा पर पड़ेगा। ऐसे में आपका जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह है वो भी अपना पूर्ण रूप से प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर डालेगा। तो थर्ड हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वास्तव में वो कौन सा ग्रह है, चंद्रमा के साथ उसका रिलेशन कैसा है, सूर्य के साथ उसका रिलेशन कैसा है वास्तव में, और थर्ड हाउस में वो अपनी एनर्जी को डिपॉजिट कर रहा है, साथ में वो थर्ड हाउस से अपने उन भावों को भी कनेक्ट कर रहा है जिनका वो स्वामी है। तो निश्चित तौर पे आपको देखना होगा कि थर्ड हाउस में किस प्रकार का ग्रह बैठा है, उसी हिसाब से आपका एफर्ट होगा। अब जो चंद्रमा है देखिए थर्ड हाउस को अगर एस्पेक्ट करें तो ये आपके भाई बहनों के साथ जुड़े हुए रिश्तों को लेकर काफ़ी अच्छी स्थिति प्रदान करते हैं। भले ही चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से आपको एफर्ट करने में उतना ज़्यादा मदद नहीं करते, लेकिन फिर भी ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के कारक हैं, तो आपको टैलेंट बहुत अच्छा प्रदान करते हैं। अब अगर थर्ड हाउस में इनका कोई सपोर्टिव प्लैनेट है या थर्ड हाउस से जुड़े हुए मामलों में आपके कोई थर्ड हाउस में सपोर्टिव प्लैनेट बैठ जाए, तो भी चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादातर केस में अच्छा रहेगा। भले ही वो प्लैनेट यहाँ अपनी दृष्टि डाल रहा है तो वो चंद्रमा को काफ़ी नेगेटिवली भले ही प्रभावित कर रहा हो। ऐसे में थोड़ा एफर्ट आपको बस ज़्यादा करना पड़ेगा।
चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो अब चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा उसी प्रकार से आपकी मानसिक प्रवृत्ति और सोचने समझने की प्रवृत्ति होगी, और उन भाव से जुड़ा हुआ टैलेंट भी आप में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ नवम भाव में आया है। अब आपको देखना होगा कि एक्चुअल में कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जो नवम भाव से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्लेसमेंट के थ्रू, चाहे वो दृष्टि संबंध के थ्रू। देखिए उन भाव से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है जिनके स्वामी यहाँ नवम भाव से आपके चार्ट में संबंध रख रहे हैं। यहाँ अब चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा मेनली आपके मस्तिष्क को, आपकी इंटेलिजेंस को या आपकी थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप जीवन में कोई बहुत बड़ा ऑप्टिमम लेवल का लक्ष्य लेकर चलेंगे नवम भाव में चंद्रमा के आने से। ऐसे में अब आपको हालांकि ये भी देखना होगा कि अष्टम भाव में आपके कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। अष्टम भाव में जो भी प्लैनेट स्थित होगा, अष्टम भाव से जुड़े हुए मामलों में उसका रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और साथ में वो प्लैनेट आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट भी करेगा, तो वो सेकंड हाउस पर किस प्रकार का अपना प्रभाव डाल सकता है ये भी आपको देखना चाहिए। साथ साथ में ये देखना चाहिए कि वास्तव में जो अष्टम भाव में प्लैनेट आया है वो चंद्रमा के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, और वो प्लैनेट आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो आपके आर्थिक स्थिति में वो काफ़ी बड़ा योगदान कर पाएगा। चंद्रमा यहाँ पे थर्ड हाउस पे जो एस्पेक्ट डाल रहे हैं उसकी वजह से आप दूसरों के लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं, अपने जैसे रिलेटिव्स के लिए, भाई बहनों के लिए या पड़ोसियों को भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं आपके व्यवहार के हिसाब से या आपके सपोर्टिव नेचर के हिसाब से। बट जो भी ग्रहों का संबंध चंद्रमा से बनेगा वो पूर्ण रूप से आपके मन मस्तिष्क को बदल देंगे। ऐसे में उन ग्रहों की भूमिका आपके जीवन में काफ़ी अहम हो जाएगी, और ये भाग्य स्थान है इसलिए भी आपके लिए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। देखिए चंद्रमा की ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपको इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी देगी, हर काम को करने के लिए बहुत सारे विकल्प भी आपके पास रहेंगे, लेकिन अब आपके स्वयं के हार्डवर्क पे ही डिपेंड करेगा कि आप किसी भी काम को करने को लेकर कितने ज़्यादा आतुर हैं और कितने अच्छे से आपको सफलता मिलेगी किसी भी काम में। देखिए मेनली यहाँ पर अगर बृहस्पति का संबंध या सूर्य का संबंध चंद्रमा से हुआ तो चंद्रमा के लिए ये ग्रहों का संबंध बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित होगा, तो इस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए चंद्रमा के यहाँ होते हुए। बट इसमें आपकी महादशा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। मान लो अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट अगर मान लेते हैं आपको चंद्रमा की महादशा इस जीवन काल में नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा पर जो ग्रह अपना प्रभाव डाल रहा है उस ग्रह की आपको महादशा हो सकती है, उस महादशा में भी आपको ये प्रभाव देखने को मिलेंगे।